नमस्कार। देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फाने देवांगन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंचे, जहां पीएम ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 में सरकार बनाने के बाद हमने महंगाई पर भी नियंत्रण लगाया है और भ्रष्टाचारियों में खलबली मची है। 10 सालों में हमने करदाता के टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई है और 7 लाख रुपए तक नो इनकम टैक्स कर दिया है। 2014 में सरकार बनाने के बाद हमने महंगाई पर भी नियंत्रण लगाया और भ्रष्टाचार पर भी कार्रवाई की। और आज आप देखिए, भ्रष्टाचारियों में खलबली मची है। 10 वर्षों में टैक्स पेयर्स को सिर्फ टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने, पहले जो इनकम टैक्स का सीमा थी, हमने 7 लाख रुपए तक नो इनकम टैक्स कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने शिवसेना और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के पास तो 5 साल के लिए 5 अलग अलग प्रधानमंत्री हैं। इस चुनाव में आप अगले 5 वर्ष के लिए विकास की गारंटी को चुनेंगे। वहीं दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने 2014 से पहले देश को आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कुशासन के गश्त में धकेल दिया था। पहले 2 चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन का डब्बा गोल हो चुका है। इस चुनाव में आप अगले 5 वर्ष के लिए विकास की गारंटी को चुनेंगे। दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने 2014 से पहले देश को भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कुशासन के गर्त में धकेल दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट किया करके कहा है कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहती है। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे बड़ा सफेद झूठ और कोई नहीं हो सकता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, उनके इतिहास के बारे में भी हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस का इतिहास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोटने का रहा है। देखिए, इससे बड़ा सफेद झूठ दूसरा नहीं हो सकता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, इनके इतिहास के बारे में भी हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस का इतिहास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोंटने का रहा है। समाजवादी पार्टी नेता और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा है, जो लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हमेशा हर चीज टूटी हुई और बिखरी हुई ही नजर आएगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक सभी लोग इंडिया गठबंधन में हैं, गठबंधन का हिस्सा है और मजबूती के साथ अपने अपने प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझती हूँ जो लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हमेशा हर चीज़ बिखरी हुई और टूटी ही नज़र आएगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि दक्षिण से लेके उत्तर तक और सब लोग इंडिया गठबंधन में हैं और सभी लोग इस गठबंधन का हिस्सा हैं और मजबूती के साथ अपने अपने प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बरेली में कहा कि देश भर में मोदी जी की सभी गारंटियां पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में यूसीसी सिर्फ देवभूमि उत्तराखंड में पूरी हुई है। मुझे खुशी है कि मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूं। अब भाजपा संकल्प पत्र में पूरे देश में यूसीसी को लाने का संकल्प किया है और आपके आशीर्वाद से, देश की जनता के आशीर्वाद से पीएम मोदी संकल्प भी पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और हमने चुनाव में जो मोदी जी की गारंटी देश भर में सारी गारंटियां पूरी हो रही हैं। अभी यहां से जतिन जी बोल रहे थे, अरुण जी बोल रहे थे, कपिल देव जी बोल रहे थे और आपके मेयर तो डमरू बजा रहे थे। यहां से उनका डमरू बज रहा था जब बोल रहे थे। तो
सारी गारंटियां मोदी जी की पूरी हुई। उत्तराखंड के अंदर ये यूसीसी वाली मोदी जी की गारंटी देश आजादी के बाद हिंदुस्तान के किसी राज्य में सबसे पहले पूरी हुई है तो देवभूमि उत्तराखंड में हुई है। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा से भाजपा उम्मीदवार ओम बिरला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास ना कोई मुद्दा है, ना नेतृत्व और ना ही प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार है। वे सिर्फ मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। झूठे प्रचार, झूठे वीडियो, गलत तथ्यों के माध्यम से जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। उन्हें मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। उनके पास सिर्फ झूठ है और झूठ के आधार पर वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के पास न कोई मुद्दे हैं, न नेतृत्व, न कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, न उनके पास देश के विकास की कोई योजना है और न विकसित भारत की कोई योजना है। केवल वह मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। अरंगल प्रचार, झूठे प्रचार, गलत वीडियो, गलत चीजें, गलत तथ्य जनता के अंदर फेंक कर जनता को भ्रामक करना चाहते हैं। वो मुद्दों पे चुनाव लड़े ना। कैसा भारत बनाना चाहते हैं? 10 साल उनका शासन रहा, 10 साल मोदी जी का शासन रहा। आप तुलना कीजिए 10 साल के अंदर इस शासन की और उनके 10 साल के शासन की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश भर में हमने प्रचार किया, एक परिवर्तन का माहौल है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। वे उन्हीं पुराने जुमलों और वादों से उब चुके हैं। उत्तर भारत में जहां भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, वहां मुझे सबसे ज्यादा बदलाव की आहट दिख रही है। पिछले 2-3 हफ्तों में देश भर में हम लोगों ने प्रचार किया और मुझे लगता है कि जो माहौल है एक परिवर्तन का माहौल है। लोग दबी जुबान इस बात को बोल रहे हैं कि 10 साल से लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार हमने बनाई, हमको जो आश्वासन दिए, जो वादे किए, उसको पूरा नहीं कर सके और अब पुनः जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लोग कहीं ना कहीं एक चेंज चाहते हैं। ऊब चुके हैं उन्हीं बातों से, उन्हीं जुमलों से, उन्हीं वादों से। और ये चेंज तब होता है जब सामूहिक लोगों का, इसमें कोई एक प्रांत या एक समुदाय या एक सेक्शन की बात नहीं, लगभग सभी लोगों का मन है कि बदलाव होना चाहिए। और जो उत्तर भारत है जहां पर बीजेपी कांग्रेस का सीधा कंटेस्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा मुझे एक बदलाव की आहट दिख रही है। छिंदवाड़ा में अतिथि शिक्षकों के एक दल ने वेतन नहीं मिलने के कारण कलेक्टर को घेर लिया। इस दौरान कलेक्टर के साथ एक महिला शिक्षक की बहसबाजी हो गई। वहीं महिला शिक्षक ने आत्महत्या की भी चेतावनी दे डाली, जिसके बाद परिसर में मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने महिला शिक्षक को वहां से हटाया। वहीं साथ में आए अन्य शिक्षकों ने बताया कि वो पिछले 10 माह से वेतन नहीं मिलने से परेशान हो गए। हमारे कुछ पढ़ी ली, हाथ में रख ली पर्ची और बस मुझे पेमेंट नहीं मिली और जिस तरह से बात कर रहे हैं इसी आधार पर क्रिमिनल केस दर्ज हो जाएगा। क्या डालोगे क्रिमिनल केस? ये किया मध्य प्रदेश में बुधनी के रेहटी अस्पताल से एक युवक की दादागिरी का वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक देर रात बुलेट गाड़ी को अस्पताल के अंदर ले आया और जमकर हंगामा भी कर दिया। वहीं नशे की हालत में युवक ने डॉक्टर और महिला स्टाफ को गालियां भी दे डाली। फिर सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीती रात करीब 12 बजे रेहटी के स्वास्थ्य केंद्र में राजेश यादव नामक युवक नशे में अपने बुलेट मोटरसाइकिल से पूरे हॉस्पिटल में अंदर घूमता रहा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर में भारी बारिश को लेकर संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी ने कहा है कि हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। वहीं डीसी समेत हमारे अधिकारी सतर्क हैं। फिलहाल कोई भी जल निकाय चेतावनी स्तर तक नहीं पहुंचा है। सोपोर कुपवाड़ा मुख्य सड़क संपर्क बाधित है। वहीं मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक बारिश आधी रात तक जारी रह सकती है, लेकिन इसके बाद इसकी तीव्रता कम होने लगेगी। आज रात सभी जिला अधिकारी मौके पर रहेंगे और हमने कल स्कूल बंद रखने का फैसला भी ले लिया है। देखिए, अभी हमने पूरा सिचुएशन तो मॉनिटर कर ही रहे थे, ना केवल यहाँ लेवल पे बल्कि ऊपर लेवल पे डायरेक्ट इवन माननीय सीए साहब और माननीय एलजी साहब भी इनको प्रॉपरली इसको मॉनिटर कर रहे थे। आपने देखा होगा, इंटरेक्शन देखा होगा कि हमारे फील्ड ऑफिसर्स जो है वो फील्ड में थे, इंक्लूडिंग चीफ इंजीनियर साहब, आरएनबी हो या इलेक्ट्रिसिटी के सभी लोग, इंक्लूडिंग डीसीज ऑल्सो और ऑन द फील्ड। जैसा आपको पता है कि हमारा जो पोरू नाला है उसमें ज़्यादा नॉर्थ कश्मीर में बारिश होने की वजह से और लगातार, और स्पेशली जो कल रात को जो लगातार जो बारिश हुई है उसकी वजह से उसमें 92 के बाद ऐसा देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा उसमें वाटर लेवल बढ़ गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।